दोस्तों एक चीज़ मैंने बचपन से ही सुना, देखा, जाना और समझा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र ही सर्वोपरि है और यहाँ की जनता ही राजा होती है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर जो चीज़ें देखने में आई, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि क्या वास्तव में भारत में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है कि क्या भारत में लोकतंत्र है या इसे पूरी तरह से अब दबाया और कुचला जा रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी तरह से छात्रों के एक आंदोलन को दमनात्मक तरीके से दबाने की कोशिश की गई। ऐसी ऐसी वीडियोज और फुटेज निकल कर आई जिसने तत्कालीन अभी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जितने मुंह उतनी तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो किया वो पूर्णतः सही किया, और कुछ लोगों का मानना है कि क्या भारत में अब लोकतंत्र जिंदा बचा है या नहीं। लोकतंत्र बड़ा भारी शब्द है और लोकतंत्र के पहरी माने जाते हैं बुद्धिजीवी अधिवक्तागण। इसी कड़ी में आज हम वाराणसी के जिला कचहरी से कुछ अधिवक्ताओं का मंतव्य समझने का कोशिश करेंगे कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो हुआ है उसे आप लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका जो है चैनल पर। दिल्ली में जंतर मंतर जो चल रहा है वो पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। कैसे देखते हैं आप जो जंतर मंतर पर हो रहा है और अभी भी हो ही रहा है। जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व महामंत्री तहसील बार स्टेशन सदर वाराणसी। आपको बता दूं, मैं पत्रकार महोदय जी, आप हमारे भाई हैं और तमाम पत्रकार इस समय जंतर मंतर पे सैकड़ों पत्रकार उपस्थित हैं। जिस तरह से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार जब से आई है तब से लगातार संविधान विरोधी ये कार्य, छात्र विरोधी ये कार्य लगातार कर रही है। संविधान पे लगातार वार कर रही है। संविधान की नीतियों के खिलाफ लगातार ये काम कर रही है। शिक्षा को लेकर के मैं आपको बताऊं कि शिक्षा को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया है कि कई विद्यालय, कई विश्वविद्यालय, कई महाविद्यालय को इन्होंने बंद भी कर दिया है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 3000 प्राथमिक विद्यालय भी बंद कर दिए हैं, जहाँ आदिवासी के बच्चे पहाड़ों में, गांव में पढ़ने वाले जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाते थे, 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे नज़दीक पे जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों को इन्होंने बंद करके जो 5-5 किलोमीटर दूर पे प्राथमिक विद्यालय वहाँ भेजने का ये काम कर रहे हैं, ताकि 5 किलोमीटर कोई गरीब आदिवासी का बच्चा पढ़ने न जाए। शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक से होती है, लेकिन प्राथमिक पे ही इन्होंने पैरों पे वार किया, पैर काटने का वार किया है। उच्च शिक्षा में जिस तरह से छात्र आज नीट का पेपर नहीं, उत्तर प्रदेश के हर वैकेंसियों का पेपर जिस तरह से लीक होता है, और भारतीय जनता पार्टी के ही दलाल पेपर लीक करवाते हैं और पेपर बेचते हैं, और लंबी मोटी कमाई करने के बाद फिर पेपर को कैंसिल कराते हैं। ये सारी जो खेल आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, मैं तो नहीं कहता कि लोकतांत्रिक देश है। ये लगातार ये अंग्रेजों के समय भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार इस देश में लोगों को रहा है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और ये अंग्रेजी सरकार ने जाके प्रोटेस्टों पर उन्होंने मांग की है, उनकी बातों को मान करके उनको अधिकार दिया है। लेकिन यह अंग्रेजों से भी बुरी सरकार ये है, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हमारे नौजवान, छात्र, किसान लगातार जंतर मंतर पे है। वहाँ लड़कियों के साथ जिस तरह बर्बरता हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। नौजवानों की अभी तो पता चला है, एक नौजवान, एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है। इस तरह से ये सरकार कर रही है। मैं तो क्या बताऊं आपको कि क्यों कर रही है। क्या सरकार को किस बात का डर है। अंग्रेजों के ज़माने में बकौल आपके हिसाब से प्रदर्शन होते रहे हैं, तो सरकार को क्या डर है, क्यों नहीं करने दे रही है, मूल क्या है, डर क्या है। अब डर है कि मैं इस देश में अगर लोगों को मूर्ख बना के रखूंगा तो शासन सत्ता लगातार करता रहूंगा। मूर्ख बनाना ही
शासन सत्ता में बने रहने का कारण होता है। ये हिंदुस्तान है जहाँ मैं आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात आती तो मैं कह देता हूँ, यहाँ विद्वान भी रहते हैं, अनपढ़ भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, और यहाँ पे दूध लड़ाया जाता है, मूत पियाया जाता है, गोबर को खिला देते हैं, मिट्टी की मूर्ति बना करके सुंदर कपड़े बनाकर पूजते हैं, लेकिन औरतों को नंगे घुमाते हैं। ये हिंदुस्तान। आपने देखा होगा किसी देश में लगातार रोज कम से कम, बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम रोज पांच बलात्कार तो रोज हो ही जाते हैं, लिखित नहीं है। अभी लगातार, अभी आपको बताया राजस्थान में इस लड़की के 13 साल के लड़के के साथ 5 दिन तक रेप हुआ, 32 लोगों ने रेप किया जगह जगह बदल करके, और उसके बाद उसको मर जाने के बाद तेजाब छिड़क कर उसको जला दिया गया। इस तरह की घटनाएं इस हिंदुस्तान में रोज हो रही हैं। सरकार कर क्या रही है? ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं होती थी जिस समय ये हो रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। क्या ये आंदोलन राजनीतिक बनता जा रहा है, हाईजैक होता जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये छात्रों का आंदोलन नहीं है। छात्र के पीछे उनके अभिभावक भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनकी मोटी कमाई, उनके पैसे की मेहनत की कमाई से छात्र पढ़ता है अपने भविष्य के लिए। अपना भविष्य के साथ साथ अपने गार्जियन का भविष्य होता है, उनके माँ बाप का भी भविष्य सपना सजा होता है, और उनके सपनों पे जो पानी फिरता नजर आ रहा है, आज उनके गार्जियन भी जंतर मंतर पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो देश के नेता हैं वो भी देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि राजनीतिक दल उसमें जाके अपना रोटी सेक रही है। ये उनका अधिकार है उनके लिए लड़ना। उनका अधिकार है छात्रों के अभिभावकों का लड़ना उनके लिए। क्या मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र को कैसे देखते हैं? ताजा उदाहरण दिल्ली जंतर मंतर। लोकतंत्र को कैसे देखते हैं? लोकतंत्र को देखने के लिए उन लोग का अलग अलग तरीका है, जिसमें वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। जैसे जनता को जिस प्रकार से सेवा देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। बच्चों को शिक्षा और बच्चों को बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं दे पा रहे हैं ठीक प्रकार से, और न ही वो उस पर विचार कर रहे हैं। उनका एक ही बीजेपी का मुद्दा है कि हमारा वोट बैंक बना रहे। किसी प्रकार से इन लोग को मूर्ख बनाया जाए, हमारा वोट बैंक बना रहे। आपका कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी लोगों को धरना प्रदर्शन की आज़ादी मिल जाती थी, लोग करते थे। इस सरकार में आप कैसे देखते हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे निरीह छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है? क्या देखते हैं, सरकार किस लिए डर रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा नाम अधिवक्ता सतीश कुमार त्यागी है। और दिल्ली की घटना ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कलंक है, जहां छात्र, नौजवान, सामाजिक न्याय पसंद लोग अपने हक अधिकार के लिए सरकार से कुछ कहते हैं तो सरकार सुनती नहीं है। अगर उनके लिए अपने हक अधिकार के लिए छात्र नौजवान जब रोड पर उतरते हैं तो पुलिस को आगे करके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। हमने देखा कि हमारी बहनों के साथ पुलिस ने किस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। पुलिस अपना नेम प्लेट हटा करके मार रही है। उसमें पुलिस है कि गुंडे हैं, सरकार के गुंडे पाले हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी के पास कोई दाढ़ी रखा हुआ है, किसी पुलिस वाले के पास नेम प्लेट नहीं है। तो सरकार ये चाहती है क्या मानते हैं आप कि सरकार ने अघोषित वहां गुंडों को भेजा था मारने के लिए? बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, इसके नाते मैं कहना बड़ी अपनी बातों को जोर देकर कहना चाहूँगा कि सरकार पुलिस के सामने ना करके पुलिस के भेष में वहाँ अपने गुंडे भेज रखी थी, जिसके यहाँ पे बर्बर छात्रों को मारा जाए, महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट में लाठियाँ तक डाली गई। वीडियो और फोटो आप देख ही रहोगे महोदय। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार डरी हुई है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि सरकार डरी हुई है, इनको कुर्सी जाने का डर है। डर इस बात का है कि इन्होंने 2014 के बाद से जितने भी घोटाले किए हैं, चाहे हमारा राम मंदिर हो, हमारे आस्था के केंद्र हो, वहाँ पे जितने खजाने लूटे गए, राम मंदिर है नहीं, भारत में जितने मंदिर हैं वहाँ पे इन्होंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बैठा रख करके जितने भी हमारे दान दक्षिणा वहाँ पे दिए गए सबको लूट करके अपने अंडर में कर रखा है।
ये मैं जान रहा हूँ कि ये सरकार डरी हुई है, डर के मारे ये नहीं चाहती है कि कोई मेरे सामने मुंह खोल के बात करे, मेरे सामने खड़े हो जाए। और जिस दिन नौजवान छात्र चाहेंगे, अगर लोग कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात जोड़ना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सब के लोग फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, सरासर झूठ है। सरकार के पास इतना एमपी एमएलए खरीदने के लिए पैसा आ जा रहा है, नौजवानों के को रोजगार देने के लिए कोई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं, एम्स नहीं खुल रहा है। केवल नीट यहाँ का पेपर का मामला नहीं है कि लीक हो रहा है, सरकार की नीतियां लीक हो रही हैं, सरकार फेल है। सरकार को हम लोग बिल्कुल नकारते हैं। आने वाले चुनावों में हम लोग जनता से भी अपील करेंगे, मैं खुद अपील करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा और एक स्वतंत्र सरकार को चुना जाएगा जो देश हित में बात करे, नौजवान छात्र सामाजिक पसंद लोगों के जो बात करे। बनारस के अधिवक्ता उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं सरकार से। कहीं न कहीं इन्होंने एक स्पष्ट संदेश देना भी शुरू कर दिया गया है कि सरकार अगर अपने फैसलों पर नहीं चेतती है तो अधिवक्ता समाज आने वाले समय में अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है। सरकार डरी हुई है, ये समझ में आ रहा है। क्यों? सरकार तो सरकार है, सरकार किससे डरी है? सरकार विपक्ष से डरी है और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पिलर, नौजवान पिलर हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारी पिलर हैं। अगर आप पिलर को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसी सरकार चलेगी, कैसे भारत हमारा चलेगा? नौजवान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, रिसर्च नहीं करेगा तो कहाँ से हमारे देश का विकास होगा? सरकार ये तो चाहती ही नहीं कि नौजवान पढ़ें और हमारा देश आगे बढ़े। वो तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, वो सिर्फ कुछ लोगों को बढ़ावा देती है। वो देश के हित में अगर सोचती तो सरकार आके बच्चों से बात करती। आज ये दिन नहीं आता। आज जो लाठीचार्ज हो रहा है ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नौजवानों पे, जिसके लिए हमें गर्व होता है, हम उनकी बात रख के चलते हैं, उनसे हमारा देश चलेगा, उसके ऊपर हम लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं और नीट जैसी परीक्षा लीक हो रही है। सब सरकार के अंडर है, अगर वो चाहे तो आती बात करती। 2014 से सरकार बनी है, अब तक जितनी बार भी पेपर हुए बिना लीक हुए पेपर ही नहीं हुआ। पेपर आज होता है, दूसरे दिन पता चलता है लीक हो गया। लीकेज वाली सरकार है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कुछ आंसर भी आता है तो इनका जो सिस्टम है इतना भ्रष्ट है कि कभी आप जितनी बार खोलेंगे उतनी बार नंबर कम दिखाता है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें रात को 12 बजे उन्होंने खोल के देखा तो 200 नंबर था, फिर 4 बजे भोर में खोल के देखा तो 400 नंबर था, लेकिन आंसर शीट में 609 नंबर था। तो इनकी रणनीति ही गलत है। इनको एक तरफ से ये कोचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। सरकारी चीज़ तो हर जगह बंद हो रहा है। आप देखिए ना, सरकारी स्कूल बंद है, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, सरकारी नौकरी बंद है। संविदा पर भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो ठेकेदार 10,000 देगा तो 2,000 बैकडोर से लेता है। थाना चौकी पर चले जाएं, एप्लीकेशन देके आप तो सीधे सीधे थाना इंचार्ज 2,000, 4,000, 5,000 सिर्फ एप्लीकेशन का लेता है। FIR का तो छोड़ दीजिए, आप सही रहते हुए भी गलत हैं। तो सरकार पूरी तरह नाकाम है। सरकार पूरी तरह नाकाम है। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव भी नज़दीक है, ये चुनावी साल है, क्या मानते हैं कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर प्रकरण हुआ हो और चाहे जंतर मंतर का प्रकरण हुआ हो, ये सरकार पर असर डालेगी चुनावों पर? देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर आई और राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ा, हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ा। लेकिन जब ये राम के नहीं हुए, राम को भी लूटने का काम इन्होंने किया और आज तक लूटने के बाद आज तक हमारे प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया कि लुटेरे कौन हैं। इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? जब राम मंदिर को लेकर आप आए और राम जी को नहीं छोड़े, उनको भी लूट लिए और देश की जनता को लूटने में नरेंद्र मोदी को कितना टाइम लगेगा? आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे हमारे देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, बच्चियां जो जिस तरह से धरने पर बैठी हैं और इनकी बर्बरता पूर्वक पुलिस के बल का प्रयोग करके उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। आने वाले समय में अब इनका मुद्दा हो गया खत्म, कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब इनको जाना ही जाना है।
वाराणसी के अधिवक्ताओं में क्या माहौल देखने को मिल रहा है जंतर मंतर को लेकर? अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अभी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जंतर मंतर पे, जिस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं उनको लेकर के हमने माननीय डीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और कल हम लोगों का अधिवक्ताओं का उसके विरोध में मार्च निकालकर हम लोग कचहरी भ्रमण करके बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर जाकर हम लोग एक सभा करेंगे और उस सभा के बाद एक टीम यहाँ से सीधे जंतर मंतर के लिए निकलेगी, रवाना होगी। कहीं न कहीं जो जंतर मंतर की छोटी सी चिंगारी है अब वो 16 बन रही है और पूरे देश को अपनी आगोश में ले रही है। मामला दिल्ली से ज़रूर शुरू हुआ है लेकिन अब ये मामला पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। और अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है, काफ़ी वो उद्वेलित हैं। और बकौल अधिवक्ता इनका कहना है कि सरकार ने अगर इन चीज़ों पर तत्काम लगाम नहीं लगाई, रोक नहीं लगाई तो ये मामला और दूर तक जाएगा और कहीं न कहीं चुनाव पर बड़ा असर डालेगा। बहरहाल अपडेट ये है कि कल अधिवक्ताओं की तरफ से बनारस कचहरी में एक मार्च निकाला जाएगा और पुरजोर तरीके से जंतर मंतर पर जो भी हुआ है उसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वाराणसी कचहरी से अधिवक्ताओं की राय और सलाह आपको जरूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, एटलीस्ट कम से कम जंतर मंतर तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब वहां तक जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।